कल्पना कीजिए, हिंद महासागर की गहराइयों में हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी ताकत मौजूद है जो न दिखती है न सुनाई देती है, लेकिन अगर कभी भारत पर परमाणु हमला हुआ या फिर कोई हमले की साजिश भी हुई, पता भी चला, तो भारत की ये ताकत पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे सीक्रेट, सबसे अजेय और सबसे भरोसेमंद ताकत की न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन यानी SSBNs। कड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन और हम बात करने वाले हैं भारत के न्यूक्लियर ट्राइड की वो कड़ी जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। भारत की परमाणु सुरक्षा 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, लैंड बेस्ड मिसाइल, जमीन से दागी जाने वाली। दूसरा, एयर डिलीवर्ड वेपन्स, वायुसेना के जरिए। और तीसरा है सी बेस्ड मिसाइल्स यानी समुद्र की गहराइयों से। इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड और इस ट्राइड का सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद हिस्सा होता है सी बेस्ड डेटरेंस यानी परमाणु पनडुब्बियां। क्यों? क्योंकि जमीन के ठिकाने नष्ट हो सकते हैं, हवाई अड्डों को भी हमला करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन समुद्र के नीचे छिपी पनडुब्बियों को ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए किसी भी देश के लिए ये है सबसे बेहतरीन हथियार। भारत ने बेहद शांत लेकिन निर्णायक तरीके से अरिहंत क्लास SSBNs तैयार किए हैं। आज स्थिति ये है, INS अरिघात सेवा में है, INS अरिधमान जल्द शामिल होगा और चौथा है SSBN। अभी आपने प्राइमरी प्रारूप में ही भारत में इस वक्त बन रहा है। अब उस एक्सक्लूसिव ग्लोबल क्लब में शामिल होने जा रहा है जहां सिर्फ यही एक देश बनेगा जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड और साथ ही साथ न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स हैं। ये पनडुब्बियां परमाणु रिएक्टर से चलती हैं, महीनों तक समुद्र में रह सकती हैं और दुश्मन को बिना चेतावनी जवाब दे सकती हैं। इनका असली हथियार है इनकी इनविजिबिलिटी यानी इनका ना दिखना। अब बात करते हैं उस ताकत की जो इन पनडुब्बियों को गेम चेंजर बनाती हैं। पहला, K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और ये भारी परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दूसरा, फ्यूचर की K5 मिसाइल्स जिसकी संभावित रेंज है 5000 से 6000 किलोमीटर, यानी समुद्र में सीधे कॉन्टिनेंटल टारगेट को पूरा करती हुई ये पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में छुपकर दुश्मन को अचूक निशाना बनाने में सक्षम है। ये चारों पनडुब्बियां इतनी ताकत रखती हैं कि किसी भी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को, किसी भी कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती हैं। ये क्षमता इनमें तैनात K4 जैसी उन्नत मिसाइलों से आती है जो 3500 किलोमीटर दूर तक भारी परमाणु वॉरहेड पहुंचा सकती हैं। ये शक्ति कई गुना बढ़ेगी। अरिहंत क्लास की 4 परमाणु पनडुब्बियां भारत में इस हिसाब से बेहद घातक है। एक अरिहंत क्लास SBN आमतौर पर 12 के 15 मिसाइलें या फिर 4 से 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स ले जा सकती है। हर K4 मिसाइल पर 1 से 2 परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही पनडुब्बी 8 से 16 परमाणु बम समुद्र की गहराइयों से दागने की क्षमता रखती है। चारों पनडुब्बियों को मिलाकर ये संख्या 30 से 60 यानी कि डबल हो जाती है, जो एक साथ कई बड़े शहरों को, इंडस्ट्रियल एरियाज को, यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट्स के ठिकानों को भी तबाह कर सकती हैं। यही वजह है कि भारत की ये 4 परमाणु पनडुब्बियां अकेले ही किसी भी महाद्वीप को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। मतलब एक ही पनडुब्बी यानी 8 से 16 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और 4 पनडुब्बियां यानी 30 से 60 से ज़्यादा वॉरहेड ले जाने में क्षमता रखती हैं, जिससे तबाह हो सकती हैं कई लार्ज सिटीज़, इंडस्ट्रियल एरियाज और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। आसानी से इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ एक बेहद ज़रूरी सवाल ये उठता है कि क्या युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है? जवाब है नहीं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि दुनिया की भाषा में न्यूक्लियर डेटरेंस एक मिलिट्री सिद्धांत है जहां किसी देश के पास भरोसेमंद न्यूक्लियर हथियारों का होना अपने दुश्मनों को हमला करने से रोकता है, खास करके न्यूक्लियर हथियारों से, क्योंकि उन्हें विनाशकारी जवाब हमले का डर होता है। भारत की नीति फिलहाल साफ है, नो फर्स्ट यूज यानी NFU। भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब निश्चित तौर पर विनाशकारी होगा। यही वजह है कि भारत को चाहिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ये काम कर रही हैं SSBN पनडुब्बियां। दुनिया की हर बड़ी परमाणु शक्ति अपनी सबसे भरोसेमंद ताकत समुद्र में रखती है। अमेरिका की ओयो क्लास हो गई, ब्रिटेन की 4 वैनगार्ड हो गई, चीन की सबसे तेजी से जिन क्लास बढ़ा रही है। भारत ने भी एक अलग रास्ता चुन लिया है जिसमें संख्या कम भले ही हो लेकिन पूरी तरीके से भरोसेमंद है। यही है मिनिमम क्रेडिबल अटैक जिसे हम डेटरेंस की भाषा में ले सकते हैं।
आज के माहौल पर बात करें तो अगर पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर निर्भर है, जहां चीन तेजी से परमाणु विस्तार कर रहा है, हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है, ऐसे में वैश्विक न्यूक्लियर बैलेंस दबाव में है। इन हालात में भारत ने ना तो जल्दबाजी चुनी है, ना ही हथियारों की दौड़ बढ़ाई है, बल्कि एक शांत, स्थिर और जिम्मेदार रणनीति अपनाई है। आर्म्स कंट्रोल सेंटर के अनुमान के मुताबिक भारत के पास कुल 170 से 180 परमाणु हथियार समुद्र में तैनात हथियार संख्या में है। लेकिन सबसे सुरक्षित और असरदार, क्योंकि सब कुछ नष्ट भी हो जाए तो समुद्र की जो पनडुब्बियां छिपी हैं वो बची रहेंगी। INS अरिधमान के शामिल होते ही ये साफ हो जाएगा कि भारत का सी बेस्ड न्यूक्लियर अब स्टेबल है, मैच्योर है और कंप्लीटली रिलायबल है। INS अरिधमान के नौसेना में शामिल होने से ये साफ हो जाएगा कि भारत का समुद्री न्यूक्लियर पावर अब पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है, मजबूत हो चुका है। ऐसे समय की बात हो रही है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की धमकियां देता है और वो निर्भर भी है। चीन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ा रहा है। ऐसे में वैश्विक परमाणु संतुलन दबाव में है और इन हालात में भारत ने उकसावे के बजाय आश्वस्त और सोच समझकर जवाब देने की नीति अपनाई है। भारत का समुद्री पर्याप्त भरोसेमंद है। सिर्फ 4 SSBN पनडुब्बियों के जरिए भारत ने अपने दूसरे प्रहार की क्षमता को सुरक्षित कर लिया है। नो फर्स्ट यूज सिद्धांत को मजबूती दी है, हथियारों की अस्थिर दौड़ से थोड़ी दूरी बना रखी है और दुनिया की सबसे चुनिंदा परमाणु रणनीतिक शक्तियां हमने बनाई हैं। असल ताकत मिसाइलों में नहीं होती, बल्कि इस कंपैटिबिलिटी में होती है, निश्चितता में होती है कि हमला हुआ तो जवाब जरूर आएगा। असल ताकत मिसाइलों में नहीं, वॉरहेड्स में है। असल ताकत उस सर्टेनिटी में है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब बेहतर मिलेगा। शायद दिखे नहीं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा आज भी पहरा दे रही है। यही है साइलेंट पॉलिसी स्ट्रैटेजिक रिजल्ट, यानी स्वभाव नरम है लेकिन प्रहार ज्यादा गर्म है। ये कड़क है।